गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बोहर मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। बेटा हमारा जो ये चैप्टर है, जिस चैप्टर का ये टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये जो बोहर मैग्नेटन है मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एक एटम है बेटा, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक कैसे रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे बेटा, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जब आपको पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जब चार्ज एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करता है तो वो क्या कंस्टिट्यूट करता है बेटा, करंट। तो जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इट इज इक्विवेलेंट टू सर्कुलेटिंग करंट। इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव करे तो करंट भी कैसे मूव करेगा, सर्कल में मतलब वो भी करंट को, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब करंट होगा, ये करंट पोजेस करेगा। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करे तो करंट कैसे आएगा बेटा, तो हमें पता है करंट क्या होता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से मतलब क्लॉकवाइज, तो मैंने यहाँ शो किया ये इस तरह से आएगा, ये करंट को शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज तो करंट कैसे आएगा बेटा, क्लॉकवाइज। और हमें पता है बेटा जिस फेस में करंट क्लॉकवाइज होता है उसके पास साउथ पोलैरिटी होती है, और जो नीचे वाला फेस होगा इसी का वो कैसे होगा बेटा, नॉर्थ पोलैरिटी। तो इसके पास मतलब जो करंट कैरिंग एटम है, जो करंट, हाँ, जब जब इलेक्ट्रॉन जो है एटम में डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे बेटा तो यार इक्विवेलेंट टू सर्कुलेटिंग करंट। और जब सर्कुलेटिंग करंट होगा बेटा तो उसके बाद दो डाइपोल होंगे साउथ और नॉर्थ, तो मतलब इट हैज मैग्नेटिक डाइपोलमेंट। ठीक है, तो जो एटम्स होता है वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके कारण वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। तो हमने एक एटम की अब क्या निकालनी है बेटा, डाइपोल मोमेंट निकालनी है। ठीक है, तो मान लेंगे बेटा जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो मान लो ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करें जिसका रेडियस कितना मान लिया बेटा हमने, इसका रेडियस कितना आर है, और विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। क्लियर हो गया। हमने सपोज कर लिया इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ई है, रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जब बेटा ये है देन व्हाट इज द चार्ज, सॉरी चार्ज तो ई है इसका, लेकिन करंट कितना होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, देन इक्विवेलेंट करंट इज गिवन बाय, जो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से जो करंट आएगा इक्विवेलेंट करंट इज गिवन बाय कितना होता है करंट, Q अपॉन टी। और Q कितना है यहाँ पर बेटा, E एंड अपॉन टी, कैपिटल टी लिखा बेटा। कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जब एक इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे तो उसका टाइम पीरियड है। फिर टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है बेटा जो ओमेगा होता है कितना होता है बेटा, 2 पाई अपॉन टी। तो टी कितना बन जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू टी इधर जो ओमेगा इधर, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो आई इज इक्वल टू बेटा ई, हमें पता ई टी की वैल्यू यहाँ से 2 पाई अपॉन ओमेगा पुट कर दी बेटा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा कहाँ चला गया बेटा ऊपर, ओमेगा ई अपॉन 2 पाई। क्लियर, करंट पता लग गया, इक्विवेलेंट जो चार्ज के करंट के इलेक्ट्रॉन के मूव करने से करंट इतना होगा बेटा। अब एरिया ऑफ द ऑर्बिट, जिस सर्कल में ये मूव कर रहा है वो उसका एरिया कितना होगा बेटा, इसका रेडियस कितना माने आर, तो इस लूप का जो लूप है इसका एरिया भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। सर्कल है ना तो इसका रेडियस एरिया कितना आएगा तो पाई आर स्क्वायर। अब जो मैग्नेटिक डाइपोलमेंट ऑफ एन एटम इज गिवन बाय, जो मैग्नेटिक डाइपोलमेंट हमें पता है करंट इनटू एरिया, मैग्नेटिक डाइपोलमेंट कितने होते हैं, करंट इनटू एरिया। वैसे हमने पढ़ा ये m इज इक्वल टू कितना होता है, NIA, नंबर ऑफ एम्पेयर टर्न्स इनटू एरिया। लेकिन नंबर ऑफ यहाँ पे बेटा कितने लूप है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करा, तो n कितना यहाँ पर 1 है, तो m कितना यहाँ पर सिर्फ करंट इनटू एरिया। तो m इज इक्वल टू आई है विच इज इक्वल टू आई की वैल्यू ओमेगा ई अपॉन 2 पाई इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। बेटा पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बच गया ओमेगा ई इंटू आर स्क्वायर और साथ में हाफ, तो m इज इक्वल टू हाफ ई पहले लिख दिया ई ओमेगा आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को बेटा 1 मान लिया। और हमें पता है बेटा जो बोहर्स का पोस्टुलेट्स है आप लोगों ने पढ़ा होना बेटा केमिस्ट्री में, वैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होना, ठीक है। और नहीं तो बेटा हम इस 8th यूनिट में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। वैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया है मेरे ख्याल +1 में, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं एटम्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं बेटा जो एक फिक्स ऑर्बिट में, जो स्टेशनरी ऑर्बिट है मतलब नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, वो रेडिएशन एमिट नहीं करता, उसको स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन के पास
एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मान लो इलेक्ट्रॉन है की वेलोसिटी मान लो v है, तो और इलेक्ट्रॉन का मास कितना मान लिया m, तो कितनी एंगुलर मोमेंटम आएगा बेटा m इंटू v, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है बेटा mvr, ठीक है, इतना एंगुलर मोमेंटम आएगा। और ये किसके बराबर आता है h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, h अपॉन 2 पाई, h के प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी एन इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्विंग ओनली इन सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, इन विच जो स्टेशनरी ऑर्बिट है उनमें क्या होगा, जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन या ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलहाल हमने एक ही इलेक्ट्रॉन माना, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इतना है mvr इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, और h क्या है बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट है ये। तो mvr मतलब एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, तो nh अपॉन 2 पाई, n कितना इंटीजर है बेटा 1 2 3 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू इतनी, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो बेटा यहाँ से v हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू ओमेगा r, तो ये वैल्यू बेटा यहाँ पुट कर दो, v इज इक्वल टू ओमेगा m इंटू ओमेगा इंटू r, v की जगह ओमेगा इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, क्यों v इज इक्वल टू ओमेगा लिख लेना आपने बिकॉज बेटा r इंटू r स्क्वायर, m को बेटा इधर ले जाओ नीचे, तो m ओमेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लिया बेटा 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1 या यूजिंग 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2, तो बेटा ये वैल्यू ओमेगा r स्क्वायर की वैल्यू वहां पुट करते हैं, तो m इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बेटा हाफ e ओमेगा r स्क्वायर कितना आ गया ये nh अपॉन 2 पाई, तो हाफ e ओमेगा r स्क्वायर nh अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो n बेटा बाहर ले लो, e h अपॉन 2 इंटू 2 4, n e h अपॉन 4 पाई, और बेटा ध्यान देना है n तो n कभी 1 होगा 2 होगा 3 होगा, ये तो डिपेंड करे कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो e बेटा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है बेटा 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और 4 पाई ये कांस्टेंट m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी हमें फिक्स होता है बेटा 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31 किलोग्राम, जो ये कांस्टेंट वैल्यू जब इनमें से, ठीक है। तो n तो इसको हम एक कांस्टेंट क्वांटिटी मान लेंगे, इसको म्यू b से लिखते हैं, m इज इक्वल टू कितना है n इंटू म्यू b, इसको म्यू b मान लिया, तो मतलब ये जो ये है म्यू b है बेटा ये मिनिमम डाइपोल मोमेंट है, ये इतनी एग्जिस्ट करे क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, ये मिनिमम इतनी एग्जिस्ट करेगी, फिर अगर 1 होगा तो एक गुना होगी, 2 होगा n की वैल्यू 2 होगी तो इसका 2 टाइम्स होगा, n 3 होगा तो इसका इस वैल्यू का 3 गुना होगी डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद एटम, ठीक है। और ये जो म्यू बी है बेटा म्यू बी कितना माना हमने ई एच अपॉन 4 पाई एम, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको क्या बोलते हैं बेटा बोहर मैग्नेटम, इसको क्या बोलते हैं बोहर मैग्नेटम म्यू बी को। और म्यू जब इसमें ई की वैल्यू पुट करेंगे एच की वैल्यू 4 पाई की, तो इसकी वैल्यू इतनी आती है बेटा बोहर मैग्नेट की 9.27 × 10 की पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि डाइपोल मोमेंट है ना। तो देखो बेटा म्यू बी अगर इफ ध्यान देना मैं लिख रहा हूँ आप, अगर n1 है ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एक फर्स्ट ऑर्बिट है, मान लो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो m कितना आएगा आपके पास म्यू बी, तो म्यू बी क्या हुआ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद एन एटम ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट। जब एटम ने एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करा उसके फर्स्ट ऑर्बिट में, तो उसके साथ उसके कारण जो डाइपोल मोमेंट होती है एटम के पास, उसको बोलते हैं बेटा बोहर मैग्नेट। बोहर मैग्नेट पता लग गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यही, लेकिन किसकी एटम की, किसके कारण ड्यू टू द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट। तो डिफाइन कर सकते हैं ना बेटा आपको, तो बोहर व्हाट इज बोहर मैग्नेट, बोहर मैग्नेट इज द मिनिमम डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद एन एटम ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ या ऑर्बिटल मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट, क्लियर। और जो मिनिमम डाइपोल मोमेंट होती है किसी भी एटम के पास इतनी होती है बेटा 9.27 × 10⁻24 एम्पीयर मीटर स्क्वायर। आगे इसका मल्टीपल चलेगा 2 गुना 3 गुना, तो डिपेंड करेगा कौन से ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहे हैं। n है n1 हो तो फर्स्ट ऑर्बिट तो उतनी आएगी इतनी, अगर 2 होगा तो 2 टाइम्स, 3 हो 3 टाइम्स, क्लियर हो गया बेटा। एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं बेटा हम जीरो मैग्नेटिक रेशियो, जीरो मैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कुछ भी नहीं बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम टू द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखो बेटा जो एटम में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसके कारण कितनी डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट आई बेटा हमारे पास, ये m इज इक्वल टू
हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम कितना होता है बेटा, हाँ ये आ गया एंगुलर मोमेंटम, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हाफ ई एम ओमेगा आर स्क्वायर और अपॉन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम तो एम वी आर भी होते हैं, लेकिन अगर हम वी की वैल्यू ओमेगा इंटू आर भरते हैं तो कितना बन जाएगा ओमेगा आर स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा एम ओमेगा आर स्क्वायर, तो ओमेगा आर स्क्वायर से ओमेगा आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा ई अपॉन 2 है। ई की वैल्यू आपको बताइए बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और 2 एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतनी आएगी बेटा 8.8 इंटू 10 की पावर 10 कूलम पर किलोग्राम, इसकी वैल्यू इतनी आती है बेटा। तो ये है बेटा जीरो मैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट में तो उसके एंगुलर मोमेंटम और उसके साथ ऐसा कितनी डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड है, तो उन दोनों का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो दैट इज कॉल्ड जीरो मैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये आता है बेटा। क्लियर हो गया बेटा, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये भी बोहर मैग्नेटन और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो बोहर मैग्नेटन पता लगा, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है एसोसिएटेड विद एन एटम ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट, इट्स मीन जो इलेक्ट्रॉन एटम के जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो रिवॉल्व करे उसके कारण डाइपोल मोमेंट हुई है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है बेटा किसी भी एटम में ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं क्वांटाइज्ड होती है, क्वांटाइज्ड मतलब वो इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बोहर मैग्नेटन, जो टोटल डाइपोल मोमेंट आती है m इक्वल टू n इनटू म्यू p, इसका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चलेगा बेटा ऑफ बोहर मैग्नेटन, मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना इस तरह चलेगी डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम। क्लियर हो गया, ओके बेटा, थैंक यू।